हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम प्रावधिक कला का जो सबसे आसान चैप्टर है सममिति चित्रण, जो कि 16 नंबर का प्रश्न इससे पूछा जाता है। बहुत ही कम समय में आसानी से इस चित्र को बना सकते हैं, सममिति चित्र को। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम ए लेटर को अच्छे तरीके से सममिति चित्र के रूप में बनाएंगे, जो कि दिए गए माप के अनुसार। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है उसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में इसकी रचना करेंगे। यहाँ पर प्रश्न दिया है, अंग्रेजी के अक्षर ए का सममिति चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ए अक्षर की काट 1 वर्ग सेंटीमीटर है, जो कि 16 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है। तो चलिए इसकी रचना बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। सबसे पहले पेज के बीचों बीच नीचे साइड में एक पड़ी रेखा खींच लेनी है, जो कि 180 अंश का कोण बनाता हुआ रेखा हो जाएगी। अब इसके बाद में करना क्या है, बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट रख देनी है और इस पॉइंट पर 3 एंगल लेने हैं। एक तो 90 डिग्री पर एकदम ऊपर लेना है अच्छी तरीके से, और साइड में 30-30 डिग्री का, यानी कि एक साइड में राइट साइड में 30 डिग्री का, ऊपर 90 डिग्री का, और लेफ्ट साइड में 30 डिग्री के एंगल पर पहले चाप काट देनी है, मार्किंग कर देनी है पेंसिल से। और उसके बाद में इंच पटरी की मदद से अच्छी तरीके से यहाँ पर जितने भी एंगल्स पर मार्किंग किया गया है उन पर अच्छी तरीके से नीचे जो पॉइंट रेखा खींची गई थी सेंटर में, उसमें अच्छी तरीके से मिला देनी है। तो यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट हो जाएगा ऊपर का, वो 90 डिग्री पर हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा 180 डिग्री पर। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो एंगल की मार्किंग की गई है अच्छी तरीके से, वो 30 डिग्री के एंगल पर मार्किंग की गई है, उसको अच्छी तरीके से दोनों साइड में रेखाएं खींच लेनी है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, जो अक्षर की चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर है, तो इसका जो रेशियो होता है बेसिकली 7:4 होता है। तो प्रकार में 1 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है, और जो नीचे पॉइंट रखा गया था वहां पर प्रकार की नोक को रखते हुए लेफ्ट साइड में एक चाप काटेंगे, और राइट साइड में जो चाप काटा गया है वहां पर फिर से प्रकार की नोक को रखेंगे, और ऊपर एक चाप और काट देंगे। फिर उसी चाप पर प्रकार की नोक को रखते हुए ऊपर एक चाप काटेंगे, उसके बाद में फिर जहां पर चाप काटा गया है एक चाप और ऊपर काट देंगे। तो यहाँ पर 4 चाप बराबर हो जाएंगे। और जो खड़ी रेखा है उस पर भी सेम यही प्रोसेस करना है, ऊपर तक 7 चाप अच्छी तरीके से काटने हैं, चाप 8 काट लीजिएगा। तो जो अक्षर की लंबाई है वो है 7 सेंटीमीटर, तो प्रकार में जो दूरी है 1 सेंटीमीटर की है। तो इस तरीके से जो चाप काटेंगे 7 पॉइंट काटेंगे तो ऊपर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और राइट साइड में जो पॉइंट है 30 डिग्री पर वो तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि अक्षर की चौड़ाई हो जाएगी। अब इसके बाद में क्या करना है, इंच पटरी को अच्छी तरीके से नीचे लगानी है पड़ी वाली रेखा पर, और उसके बाद में जो सेट स्क्वायर है एक लंबा सा लगभग 10 सेंटीमीटर का है, उसको ले आनी है राइट साइड वाले पॉइंट पर, और उसी पॉइंट पर अच्छी तरीके से एक खड़ी रेखा खींच देनी है। तो 180 डिग्री के एंगल पर लंबवत हो जाएगी। और यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में पॉइंट है डियर स्टूडेंट, वहाँ पर भी अच्छी तरीके से सेट स्क्वायर को इस तरीके से सेट करना है, यानी कि इंच पटरी को नीचे रखना है और सेट स्क्वायर को उसके ऊपर टच करते हुए लेफ्ट साइड में जो पॉइंट काटा गया है वहाँ पर भी अच्छे तरीके से एक खड़ी रेखा खींच देनी है। अब इसके बाद में क्या करना है, एक सेट स्क्वायर जो 30 डिग्री की एंगल की रेखा खींची गई है राइट साइड में, वहाँ पर टच करते हुए लगाना है थोड़ा सा लंबवत रेखा के लेफ्ट साइड में, और एक सेट स्क्वायर लेफ्ट साइड में लगानी है। और जो पहला सेट स्क्वायर लगाए थे उसको सरकाते हुए ऊपर ले आएंगे, जो पहला पॉइंट है काटा गया है 1 सेंटीमीटर पर, वहाँ पर सरकाते हुए लाइनें अच्छी तरीके से खींच देंगे। सेट स्क्वायर को देख लीजिएगा कि किस तरीके से सेट किया गया है। उसके बाद में अगला पॉइंट जो है उस पर सरकाते हुए ले जाएंगे, फिर उसके बाद में और ऊपर ले जाएंगे, वहाँ पर भी पॉइंट पर अच्छी तरीके से रखते हुए लाइनों को अच्छी तरीके से खींचेंगे। और यहाँ पर सेट स्क्वायर जो लेफ्ट साइड में है वो छोटा है, तो उसकी जगह पर 1 इंच पटरी लगा देंगे, और जो पहला सेट स्क्वायर था उसको टच करते हुए नीचे दबा कर रखेंगे, और ऊपर फिर से सरकाते हुए पॉइंटों को अच्छी तरीके से खींचेंगे। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट देख सकते हैं जो सेट स्क्वायर है वो थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है, ऊपर की जगह पे कम हो जाएगा। तो इसकी जगह पे जो बड़ा सा सेट स्क्वायर है अच्छी तरीके से बड़ा वाला सेट स्क्वायर लगाएंगे, जो कि 10 सेंटीमीटर का है। लेकिन ध्यान रहे, इंच पटरी को अच्छी तरीके से दबा कर रखनी है। ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान देनी रहती है कि किस तरीके से आप छोटे से सेट स्क्वायर से भी काम चला सकते हैं। अब ऊपर जितने भी पॉइंट हैं 7 या 8 पॉइंट काटे गए थे, तो उनको अच्छी तरीके से इस तरीके से टच करते हुए सरकाते हुए ऊपर पॉइंट को अच्छी तरीके से ऊपर तक खींच लेंगे। अब इसके बाद में यही फॉर्मेशन लेफ्ट साइड में जो 30 डिग्री का एंगल खींचा गया है उसी के समानांतर बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप करते हुए लाइनें खींचेंगे। तो उसके लिए एक सेट स्क्वायर टच करते हुए उसके लेफ्ट साइड में लगाएंगे, और उसके बाद में डायरेक्टली क्या करना है, 1 इंच पटरी लेनी है और टच करते हुए राइट साइड में नीचे की साइड में लगा देनी है, और जो सेट स्क्वायर था उसको सरकाते हुए ऊपर ले आएंगे पहले वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पर रेखाओं को अच्छी तरीके से खींचेंगे, जो कि जो 30 सेंटीमीटर की रेखा है लेफ्ट साइड में उसी के समानांतर, और जो पॉइंट काटा गया है 1 सेंटीमीटर का लंबवत रेखा जो 90 डिग्री की थी उसी पर अच्छी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में भी 30 डिग्री के जो रेखा है, यानी कि जो कोण बना है उस पर जो रेखा है उसी के समानांतर जितने भी पॉइंट है ऊपर सिर्फ 7 पॉइंटों पर ही अच्छी तरीके से यहाँ पर जो समानांतर रेखा खींच रहे हैं 30 डिग्री के एंगल पर लेफ्ट साइड में 7 पॉइंट तक ही ले जानी है, 8वें पॉइंट पर नहीं ले जानी है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जब 7वां पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर जो ऊपर रेखा गई है 30 डिग्री वाली, ऊपर सबसे ऊपर समानांतर रेखा, उसको मिला देनी है।
जो राइट साइड पर एक एंगल गया है 8वें पॉइंट तक, हालांकि दिखाई नहीं दे रहा है, उसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा एरर हो गया है, लेकिन फिर भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि जो बीच में कॉलम है 7 कॉलम है, 8वां जो कॉलम है वो ऊपर का पार्ट है जो 3D में दिखाई देगा। ऊपर से मान लीजिए कि हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो नीचे का पॉइंट है, राइट साइड के 4 पॉइंट, उन पर भी अच्छे तरीके से लंबवत रेखाएं खींचनी है। तो करने क्या है, इंच पटरी को 180 डिग्री वाली रेखा पर लगाएंगे और एक सेट स्क्वायर लंबा सा उसके ऊपर टच करते हुए लगाएंगे, और जितने भी पॉइंट है वहाँ पर अच्छी तरीके से रखते हुए लाइनों को अच्छे तरीके से खींचेंगे और सरकाते हुए इसको राइट साइड में बढ़ाएंगे। और यहाँ पर सिर्फ बीच में 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, हालांकि 4 कॉलम हो जाएंगे टोटल मिला करके। तो यहाँ पर तीनों पॉइंटों पर अच्छी तरीके से लाइनें खींच देंगे। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट, अब ए लेटर का जो फॉर्मेशन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो ए लेटर का फॉर्मेशन आपने देखा था सेक्शन बी में कि दूसरे और तीसरे कॉलम के बीच में ऊपर का जो पार्ट होता है वो रहता है। यहाँ पर जो 7 कॉलम है ऊपर तक, तो 7वें कॉलम से लेकर के दूसरे और तीसरे कॉलम का जो ऊपरी हिस्सा रहता है उसको आधा कर लेते हैं। तो आधे आधे पार्ट पर अच्छी तरीके से मार्किंग कर लेंगे, और जो लेफ्ट साइड का पॉइंट है उसको मिलाएंगे नीचे वाले कॉलम में जहाँ पर एंगल स्टार्ट किया गया था 90 डिग्री वाला। तो यहाँ पर क्या करना है, ऊपर का जो दूसरे कॉलम का आधा पॉइंट है उसको लाकर अच्छी तरीके से सेट स्क्वायर की मदद से मिला देंगे। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, जो 4 सेंटीमीटर की जो इसकी चौड़ाई है, तीसरा जो कॉलम है आधा किया गया है, उसको मिलाएंगे राइट साइड वाले पॉइंट में अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर जो तीसरे पॉइंट पर हाफ किया गया है, पॉइंट किया गया है, उसको मिलाएंगे। राइट साइड का जो चौथा पॉइंट है, सबसे किनारे वाला पॉइंट, उस पर सेट स्क्वायर को टच करते हुए अच्छे तरीके से रेखाओं को अच्छे तरीके से खींच लेंगे। जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, सेक्शन बी में अच्छे तरीके से पढ़ाया गया था ए लेटर को किस तरीके से बनाया जाता है। अब यहाँ पर जो राइट साइड का ऊपर वाला पॉइंट है आधे कॉलम का, उसको मिलाएंगे नीचे वाला जो पहला कॉलम है उसके राइट साइड वाले पॉइंट में। लेकिन ध्यान रहे, सेंटर से लाएंगे जहां पर सेंटर वाली लाइन टच हो रही है, और बीच में नीचे से ऊपर एक कॉलम का गैप करते हुए छोड़ेंगे। और जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में यानी कि दूसरे कॉलम में हाफ पॉइंट है उसको मिलाएंगे राइट साइड वाले कॉलम के लेफ्ट साइड में। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, और बीच से एक कॉलम छोड़ेंगे नीचे से थोड़ा सा ऊपर वाले में, और उसको अच्छी तरीके से डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से ए लेटर को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ए लेटर अच्छी तरीके से सममिति चित्र के रूप में बना है, लेकिन यहाँ पर 3D में भी दिखाना रहता है, यानी कि जो उसके ऊपर का आकार है उसको भी अच्छी तरीके से दिखाना रहता है। तो ए लेटर का फॉर्मेशन जो है अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, डार्क हो चुका है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो तिरछी रेखा है ऊपर भी उसी के फॉर्मेशन में तिरछा कर लेना है, यानी कि जो एंगल घूम रहा है उसी तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अगला कॉलम है लेफ्ट साइड का, वहाँ पर अच्छी तरीके से मिला देंगे राइट साइड वाले के नीचे वाले कॉलम को ऊपर वाले कॉलम में। अब यहाँ पर ए लेटर का जो फॉर्मेशन है डियर स्टूडेंट, वो हाफ लाइनों में है तीसरे कॉलम में। तो इसको जो थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो जो दूसरा कॉलम है वहाँ पर एक लाइन आ जाएगा, एक पॉइंट, और एक पॉइंट पहले वाले कॉलम में। तो वहाँ पर अच्छे तरीके से आधे आधे पॉइंट में अच्छे तरीके से मिला देनी है। और यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में जो कॉलम बनेगा, पहले कॉलम में ऊपर का आधा लाइन, उसको मिला लेनी है। जो 30 डिग्री पर लेफ्ट साइड में पॉइंट है पहले कॉलम का, उसको अच्छे तरीके से मिला लेनी है। अब यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में पार्ट बना हुआ है 3D वाला, वो डार्क रहेगा। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट, सेम प्रोसेस में यहाँ पर जो ए लेटर का जो राइट साइड वाला पैर है वहाँ पर भी वैसे होगा। तो यहाँ पर हाफ सर्किल कर लेंगे। अब जो लास्ट वाला चौथा कॉलम है, लगभग जो एंगल गया है वो 60 डिग्री पर गया है, लगभग मान सकते हैं। तो उसको सर्किल के माध्यम से 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो जो एक पार्ट होगा वो 60 डिग्री का, उसको और आधा करेंगे तो 30 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लाइन कर्व होगी उसको मिलाएंगे, तो बीच में जो सेंटर पॉइंट है ए लेटर के, वहाँ पर लगभग चला जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। आप अगर क्लास 1 को देखें हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर जितने भी पार्ट हैं, यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में 8वां पॉइंट में जो ब्लॉक बनाया गया है अच्छी तरीके से, उसको डार्क कर लेनी है। हालांकि जब भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो लकड़ी का ब्लॉक ही पूछा जाता है। तो इस तरीके का जो नेम प्लेट होता है, आप देखे हैं दुकानों पर, अच्छी तरीके से इसी फॉर्मेशन में होता है। तो यहाँ पर साइड का जो पार्ट होगा ऊपर का और लेफ्ट साइड का, उसको अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है। हालांकि साइडों के पार्ट में इसको कह सकते हैं, और जो अंदर का पार्ट है वो भी डार्क ही रहेगा, तो उसको भी अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, तो अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक इसको डार्क कीजिएगा, क्योंकि इससे 16 नंबर आपको मिलने वाले हैं। आप चाहें तो साइड साइड में सेट स्क्वायर या इंच पटरी की मदद से लाइनों को अच्छी तरीके से खींच लेंगे। पहले इंच पटरी की मदद से साइड साइड में खींच देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री लाइन तैयार हो जाएगा। उसके अंदर थोड़ा सा आप फास्ट काम कर सकते हैं। साइड में अगर बाउंड्री लाइन आपने थोड़ा सा काला कर दिया है, और जो काला करेंगे, आपके पास अगर ब्लैक पेन है तो उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड मैं यही करूँगा कि पेंसिल लीजिएगा। 4B से लेकर के 6B या 8B कोई भी पेंसिल हो, उसकी मदद से अच्छी तरीके से डार्क कर लीजिएगा। तो ए लेटर का जो फॉर्मेशन रहेगा
सममिति चित्र के रूप में यानी कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग के रूप में बहुत ही अच्छी तरीके से होगा और इस तरीके से आप अच्छी तरीके से ए लेटर को बना पाएंगे, जो कि तिरछी रेखाओं से बनने वाला अक्षर है। तो इस तरीके से ए लेटर कंप्लीट हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट, जैसा कि पूछा गया था, जो अक्षर की ऊंचाई है वो है 7 सेंटीमीटर। साइड में आपको कहीं से भी जहाँ पर भी आपको लगे अच्छी तरीके से नामांकन कर सकते हैं। तो वहाँ पर लाइन को अच्छी तरीके से खींच देनी है और यहाँ पे एरो के माध्यम से बनाइएगा। जो उसकी दूरी है अच्छी तरीके से डिनोट कर दीजिएगा और जो उसकी दूरी है 7 सेंटीमीटर वो लिख देनी है। और जो नीचे की अक्षर की चौड़ाई है वो है 4 सेंटीमीटर जैसा कि बताया गया है। तो वहाँ पर भी अच्छी तरीके से 7 सेंटीमीटर जिस तरीके से एरो के माध्यम से डिनोट किया गया है, नीचे भी अच्छे तरीके से पहले एरो टाइप इस तरीके से बना लेनी है और उसके बाद में जो इसकी चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर प्रश्न के अनुसार उसको लिख देनी है। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो एंगल दिया गया था 30 डिग्री का लेफ्ट और राइट में, दोनों को अच्छी तरीके से डिनोट कर देना है क्योंकि इसी के माध्यम से चित्र को कंप्लीट किया गया है। तो ये लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी कि जो राइट साइड में एंगल है वो 30 डिग्री और जो लेफ्ट साइड में एंगल है वो भी 30 डिग्री और जो अक्षर की काट है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। तो ऊपर के पॉइंट में अच्छी तरीके से वहाँ पर भी दोनों साइड एरो का सिंबल बनाते हुए एक लाइन में और ऊपर लिख देनी है 1 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छी तरीके से डिनोट कर देना है क्योंकि इसी पे आपको अच्छी तरीके से नंबर मिलेंगे। और जो 1 वर्ग सेंटीमीटर लिख रहे हैं, एरो को थोड़ा सा राइट साइड में भी कर देना है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में करते हुए, तो वहां पर 1 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई दोनों होनी चाहिए। उसको आप अच्छी तरीके से लिख दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से ए लेटर का जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग यानी कि सममिति चित्रण है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अगर इस वीडियो में आपको कहीं न समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।